हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है। जिसकी एक्सरसाइज 3.1 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के बारे में। ओके, तो 3.2 डिपेंड किस पे अपने पे कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन है उसके पेयर के सॉल्यूशन के बारे में बात करें। मतलब इसमें बात क्या हो रही है, कोई भी कॉमन पॉइंट के बारे में बात हो रही है, कॉमन पॉइंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, कॉमन पॉइंट या फिर जो पॉइंट ये मतलब दो पेयर है। मतलब मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू कि मैंने कोई दो इक्वेशन मान ली, लेट कि x माइनस 2y इजिकल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इजिकल टू 0। तो इसको मैं सोल्व करूंगा। तो हम कैसे सोल्व कर देते अपने एक्स वाई बॉक्स बना के। ये मेरी आगे फर्स्ट लाइन है और दूसरी क्या है, सेकंड लाइन है। ये मेरी कौन सी लाइन है, L1। ये मेरी कौन सी लाइन है, L2। ठीक है, तो L1 के बॉक्स में क्या आएंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगी, -1। ठीक है, राइट। एज इट इज अगर मैं मानूं कि जो मेरा ये क्या है 3x, इसका L2 के बॉक्सेस बनाता हूं मैं कि x y की वैल्यू क्या रखें इनमें। x y की वैल्यू क्या रखूं कि अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0, राइट। अगर मैं x की वैल्यू सॉरी ये 20 है भाई, एग्जांपल गलत लिख दिया, ये 20। ठीक है, तो ये 0 नहीं, तो अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 रखो तो y की वैल्यू 2 कैसे आई कि 4 3 चौक 12, 20 में से 12 गई 8, और 4 की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। और कोई पॉइंट अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं एक ग्राफ पे शो कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके। तो आप जस्ट इनको याद रखना कि x 0 लिया है तो y 0, 2 -1। ओके, तो अपना चेक करते हैं ग्राफ के थ्रू, मेथड समझते हैं इसका क्या मतलब है। अगर इस ग्राफ का ग्राफिकल मेथड कैसे निकलता है कि मतलब x के 4 पॉइंट लेने, y के 5 पॉइंट लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। अपना ग्राफ रेडी करते हैं। क्या है ग्राफ, मतलब ये लाइन क्या है मेरी, y कोऑर्डिनेट, और इस साइड कौन सा कोऑर्डिनेट बना देंगे, x कोऑर्डिनेट।
ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। तो अगर मैं L1 लूँ, ठीक है, L1 में y 0 पे है, दोनों पॉइंट क्या है 0 पे, तो ये यहाँ पॉइंट रख दो, ठीक। और दूसरे पॉइंट है 2 - 1। एक बार इसके पॉइंट और लिख लेता हूँ, भूल गया था कि ये 1 है, ये क्या 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और y -1 है, तो y का -1 इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो और तो माइनस में नहीं है, तो एक ही पॉइंट है। तो क्या कह रहा है कि x मतलब यहाँ से क्या क्या आया मेरा 0 0 आया एंड 2 - 1 आया, ठीक है। और इधर से क्या आया 4 और 2 आया एंड 0 और 5 आया, ठीक है। तो हम 0 0 तो रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है मेरा 0 0, ओके। नेक्स्ट 2 और -1, 2 ये है और -1 यहाँ, तो ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं चेक। तो भाई सॉरी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा यहाँ पर, तो ये प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 1 है, ओके। तो ये इसको काट देंगे, तो माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 2 और 1 आएगा, तो यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस लाइन को टच करेंगे तो ये लाइन टच करा देंगे, ठीक है। और ऐसे आगे तक चली जाएगी ये, ठीक है। तो ये लाइन 1 है, तो ये लाइन कौन सी है मेरी x - 2y = 0। आपको स्केल का यूज करना है इसमें। तो मैं दूसरी लाइन यूज कर रहा हूँ, क्या है 4 2 4 और 2, ये पॉइंट है। पहले इस पॉइंट को लिख देता हूँ मैं 2 और 1, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है 4 2, ठीक है। और दूसरा के आंसर 0 और 5, 0 x और y 5, ये वाला 0 और 5। तो इसको मैच कराएंगे, तो आपको स्केल का यूज करना है, ठीक है। ये मैच होगा, ठीक। तो ये मैच हो गया। तो अब बस क्या निकालना, हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, किस तरह निकालना है, किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दूसरी लाइन कौन सी मेरी 3x + 4y = 20, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट का सॉल्यूशन है यहाँ पे, मतलब इंटरसेक्ट हुआ ना। तो ये सॉल्यूशन कौन सा मेरा, आप 4 2 देखोगे, ठीक है। ये 4 2 क्या है सॉल्यूशन है मेरा। अगर मैं 4 2 को कोई भी इसमें पुट करूँ या फिर इसमें पुट करूँ, अगर मेरा सॉल्यूशन हो जाए, तो ये आपका क्या है ग्राफिकल सॉल्यूशन आ जाएगा। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है एक्सरसाइज 3.2 में, ओके। तो इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ कि हमारी कंडीशन क्या क्या रहेंगी किस जगह। तो जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था, वो ग्राफ कैसा था, इंटरसेक्टिंग ग्राफ था, ठीक है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ होने के कारण तो उसका सॉल्यूशन कितना गया 1 सॉल्यूशन। अब हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, आपका 1 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब 2 लाइन होंगी, वो सॉल्यूशन किस तरह के देंगे सॉल्यूशंस। तो आपका सॉल्यूशन देगी एक तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक पॉइंट देंगे, ठीक है, एक्स वाई का। दूसरा सॉल्यूशन देगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
मतलब अनलिमिटेड सॉल्यूशन देगी, और दूसरा सॉल्यूशन देगी आपका नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन सॉल्यूशन देंगे कोई भी दो लाइन। वो किस किस तरह देंगे? यूनिक सॉल्यूशन कब देते हैं वो? जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं, इंटरसेक्ट, ठीक है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग ही तो करेंगे, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे सॉल्यूशन दे दी है? जैसे कि हमने ग्राफ में चेक करा था कि कोई भी दो लाइन एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर देना, वो पॉइंट उसका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देंगे आपका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब देंगे जब कोई लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तो जितना भी ये टचिंग पॉइंट है इनका, ये सारे क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये टचिंग पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कौन सी लाइन बताई थी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में? दिया था कि ये कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन, जो एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, थर्ड नो सॉल्यूशन। तो थर्ड नो सॉल्यूशन को आपके बारे में पता है कि कोई भी लाइन एक दूसरे के टच नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी लाइनें होते हैं जो कि पैरेलल लाइन है? ओनली पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये क्या है आपके सॉल्यूशंस? कोई भी दो लाइन कैसे सॉल्यूशन देंगे आपके? या तो इनफाइनाइट देगी, या फिर यूनिक देगी, या फिर नो सॉल्यूशन देगी। तो इसको और अच्छे से करते हैं हम, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ग्राफ भी चेक करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, पहले यहाँ कुछ एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग होंगे, तो वो किस तरह, मतलब एक रेशियो कंपेयरिंग करते हैं हम। मान लिया कि इस साइड ले लेता हूं मैं, कि मेरे पास दो कोई भी क्या लाइन है? L1, L1 क्या कह रहा है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और लाइन L2 कह रही है तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो लाइनें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ग्राफ सोल्व करना है, मतलब ग्राफ का आंसर बताना, तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे बता सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन सा, और नो सॉल्यूशन कौन सा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कंपेयरिंग कंपेयरिंग कहते हैं, कंपेयर द रेशियो, कंपेयर द रेशियो। तो रेशियो क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट के कोफिशिएंट का रेशियो होना चाहिए कि A1 रेशियो A2। ठीक है, एज इट इज वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो होना चाहिए B1 B2, एज इट इज कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए C1 C2, ना कि एक दूसरे से कराना। आपको बस ये ध्यान रखना कि एक्स कोफिशिएंट के रेशियो एक साइड होंगे, वाई कोफिशिएंट के रेशियो एक साइड होंगे, और कांस्टेंट टर्म के रेशियो अलग होंगे। तो इस चीज में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन में इनका क्या फायदा है, ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर बता सको। तो हम रेशियो बता रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो कि जब एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों क्या हो? डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज में हम आपको अच्छे से बताएंगे इसके बारे में, तो आप आगे तक देखते रहना इसको। तो कोइंसिडेंट में किस तरह होंगे? जब एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट रेशियो, ये सारे क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, जब क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा
और जीरो सॉल्यूशन में कैसे होगा कि x के रेशियोज, y के रेशियोज और ये आपका कांस्टेंट रेशियो, जब x और y के रेशियो तो इक्वल हो जाए, और लेकिन किसके अनइक्वल हो, कांस्टेंट के अनइक्वल हो जाए, तो वो किस तरह के सॉल्यूशन देंगे, आपके जीरो सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ठीक। तो मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट कि जब हम इन सॉल्यूशन को तैयार करते हैं तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, दो वर्ड निकल के आते हैं हम जब इनका काम करते हैं, तो चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट कौन से हैं, इनकंसिस्टेंट कौन से हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रेशियो कौन सा है, जो कम से कम एक सॉल्यूशन दे। ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन दे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे, उसको हम क्या कहते हैं। तो कंस्टेंट में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला और एक कोइंसिडेंट लाइन वाला। ठीक है, कोइंसिडेंट थोड़ी से पहले गलत हो गई, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट समझ आ गया, या तो ये कम से कम एक सॉल्यूशन दे या फिर मतलब बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे। और इनकंसिस्टेंट में क्या आ जाएगा, जो कोई सॉल्यूशन ना देता हूँ, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेथड मैंने बताया आपको अच्छे से समझ आएगा। और कंसिस्टेंट फिर बता देता हूँ, कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट ये होता है जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी लाइन आएगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और कोइंसिडेंट लाइन आएगी। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में क्या लाइन आ जाएगी आपकी, ओनली पैरेलल लाइन आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई ये मेथड। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन हम ने इंट्रोडक्शन करा दिया, अब एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, 3.2 क्या कहती है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड करना किस पे, ग्राफ पर, ग्राफिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। बोला कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, कि टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 10 कर रहे हैं। ठीक, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बोला कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं किससे, बॉयज। तो अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं क्या करूं कि बॉयज को x मान लो और गर्ल्स को y मान लेता हूं। लेट x बी द बॉयज, x क्या है बॉयज और y क्या है, y क्या, गर्ल्स। ठीक है, अब टोटल नंबर पूछा है कि टोटल नंबर कितने हैं, 10 ओनली। तो हम क्या कहेंगे, x प्लस y कितने हैं, 10। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, अब सेकंड को इक्वेशन लेने के लिए ये लाइन यूज करें, फिर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। बोला कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, ये 4 ज्यादा है। ठीक है भाई, कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो मैं x को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो x का आगे माइनस आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे y को इस साइड लेके
और 4 को अलग भेज देंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मेरी कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकेंड। मतलब 2 लाइन आ गई, ठीक है, क्योंकि हम लाइन का यूज कर रहे हैं, तो लाइन फर्स्ट लाइन वो है, सेकंड लाइन ये आएगी। तो कुछ नहीं करना, बस अपने ग्राफिक के अकॉर्डिंग शो करना है इसको। तो इक्वेशन 1 या फिर लाइन 1 कर दो आप, लाइन 1 कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और लाइन टू क्या कह रहा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है बेटा, ये क्योंकि -4 आएगा, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट लेंगे L1 L2 के, तो वो मेथड यूज करना कि x y निकाल देना और फिर ग्राफ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट ले रहा हूँ मैं। अगर आप x को 5 मानोगे, y को क्या मानोगे? 4, ठीक है, सॉरी 5, क्योंकि 5 5 10 होते हैं, तो x भी 5 आ गया, y भी क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। x को 4 मानोगे तो y कितना चला जाएगा? 6 चला जाएगा, ठीक है। अब L2 के पॉइंट लेने हैं, L2 के। L2 के पॉइंट, L2 अगर मैं 1 मानूं, ठीक है, 1 मानूं तो y कितना आ जाएगा? 5। क्यों आएगा 5 प्लस का? क्योंकि ये 1 उधर जाएगा, -5 -1, तो -4 -1 -5, ये -5 माइनस y की वैल्यू है, जिससे y माइनस माइनस कर जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 5 आ जाएगी। अगर मैं x को 2 मानूं, ठीक है, अगर मैं x को 2 मानूं तो y कितना चला जाएगा? -2 -6, तो x को मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, 0 मान ले, y कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो ये हमने L1 L2 के पॉइंट्स माने। तो मैं यह पॉइंट्स लिख लेता हूँ कि x 5, y भी 5 है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है? 4 6, ठीक है। इसमें 1 5, और 0 4, ठीक है। तो ये पॉइंट मान ले, इसको हम अब ग्राफ में शो करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट पार्ट के ग्राफ कैसे निकल जाएगा इसका? ठीक है, अब पॉइंट और लिख लेता हूँ मैं एक बार। 5 5 और 6, y के 6 पॉइंट है ज़्यादा, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये y है कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट के 5 तक है। 1 2 3 4 और ये 5, ओके। तो अब हम सोल्व करें, क्या करेंगे? लाइन शो करेंगे, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो 5 5, x 5 y 5 यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट। 4 6, x 4 y 6, ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैच कर देते हैं। क्योंकि बॉक्सेस के एंड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, दोनों में बॉक्सेस के एंड मीट कर रहे हैं, तो हम बॉक्सेस के एंड मीट करा देंगे, वरना आप स्केल से यूज करना, स्केल का, ठीक है। तो सेकंड, ये मेरी फर्स्ट लाइन है ना, तो मैं x
तो ये मेरी कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके पॉइंट क्या कहें, ये 5 पॉइंट है, ठीक है, और ये कौन से पॉइंट है, 4 6 पॉइंट। तो हम दूसरी लाइन चेक करते हैं, 1 5 दूसरे पॉइंट है, 1 5 ये वाला पॉइंट, ठीक है, और 0 4 नेक्स्ट क्या पॉइंट है, 0 4 x 0 y 4 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब इनको, ये भी बॉक्सेस के एंड से मेट है ना, तो मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पर मीट है। तो हम चेक करते हैं ये कौन कौन से पॉइंट अपने, ये आपका 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 पर पॉइंट पर मीट है, और ये कितना पे, 3 पे, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो किस पे, 3 और 7, जो आपका आंसर क्या आएगा, 3 और 7, ठीक है। तो x मेरा 3 है, y मेरा 7 है। चेक कर लो बेशक से दोनों मिला के, तो 3 7 आपका राइट आंसर होगा। तो मेरी यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो 3 आई, और y की जो वैल्यू आई वो 7 आई। तो हम क्या कह सकते हैं कि x जो मैंने क्या माने थे, बॉयज, कि मेरे बॉयज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ बॉयज, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 7, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हम सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसकी जस्ट मैं इक्वेशन बना देता हूँ, ये अपने आप सोल्व करना आपको। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा, फर्स्ट का, कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स। अब मैं अगर मान लूँ कि लेट x बी द प्राइस ऑफ पेंसिल, ओनली वन पेंसिल, ठीक है, 1 पेंसिल, ठीक है, एंड y बी द प्राइस ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू, टोटल कितना खर्च हुआ, 50। एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन क्या, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये इक्वेशन का यूज करके आपको पॉइंट निकालने हैं कि पॉइंट क्या क्या आएंगे, और फिर आपको ग्राफ शो कराना है कि ग्राफ में जो पॉइंट आएगा वो, जो ग्राफ से आंसर आएगा वो क्या होगा अपना, ठीक है। तो क्या बताना, ओनली 1 पेंसिल, मतलब 1 पेंसिल, इसका मतलब x की वैल्यू, और 1 पेन, इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है आप, ठीक है। तो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। बोला कि कंपेयर करना है। कंपेयर मैंने आपको बताया था कि ये रेशियो से कंपेयर होता है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था। और क्या बोला कि इंटरसेक्ट बताना है एक पॉइंट पर, मतलब इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल कौन से हैं और कोइंसिडेंट कौन से, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन है ना हमारी, जो इक्वेशन दे रखी वो हमें अपने मेथड के अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ेगी। 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मान लूँ, और इसको क्या मान लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 मान लो इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हमें तो इक्वेशन इक्वल रखनी है, ये सिमिलर मतलब। तो यहाँ से मैं क्या मानूंगा कि a1 की वैल्यू मेरी 5, और b1 की वैल्यू -4, और c1 की वैल्यू 8, ठीक है, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6,
और C2 की वैल्यू -9। ठीक है, ये है। तो रेशियोज लगा दो, रेशियो बताएगा कि इंटरसेक्ट है या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट में डज नॉट इक्वल टू है, यानी एक्स और वाई के रेशियोज के बीच में, और पैरेलल में ओनली कांस्टेंट अनइक्वल है और कोइंसिडेंट में सारे इक्वल हैं। तो मैं यह चेक करता हूँ A1/A2, B1/B2। पहले इनको ही चेक कर लेते हैं क्योंकि इंटरसेक्ट लाइन का पता लग जाएगा कि 5/7 -4/6 क्या इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये कौन सा लाइन है, ये इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट का आंसर ये आ गया आपको। ठीक है, ओके। तो इसके सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा, बस हिंट दे दूंगा। ठीक है, सेकंड का सेकंड आप चेक करोगे तो 9x + 3y = 12, सॉरी गलत लिख दिया क्वेश्चन, +12 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या, 18x + 6y + 24 = 0। तो वही कर लो, इक्वेशन के सिमिलर कर लो इसको, A1x + B1y + C1 = 0। ये मेरी A2x + B2y + C2 ये कितना है, 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि A1 मेरा 9, B1 मेरा 3 और C1 कितना है, 12। A2 कितना है, 18, B2 कितना है, 6 और C2 कितना है, 24। तो रेशियोज इक्वल या रेशियोज पे डिपेंड है, कंपेयर करते हैं एक दूसरे के रेशियो को, B1 B2 C1 C2। पहले हम इक्वली कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो अनइक्वल कर देंगे। तो बोला कि 9/80, इधर क्या है 3/6, इधर क्या 12/24। तो आप देखोगे तो ये 1/2 के रेशियो में है, ये भी क्या हो गया 1/2। ठीक है, ये भी क्या हो गया 1/2। तो सारे इक्वल हैं। तो सारे इक्वल का मतलब क्या बताया था मैंने, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी ये। ठीक है, कोइंसिडेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो एच इट इज मैं आपको अगर करके दिखाऊं, थर्ड पार्ट 6/2 क्या होगा, 3 ये -3/-7, तो माइनस से माइनस कट जाए तो ये भी 3 और 10/9। तो मतलब इसमें क्या आएगा, जो थर्ड पॉइंट है इसमें आपका क्या आएगा कि A1/A2 = B1/B2, तो डज नॉट = C1/C2। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट बताने और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने बताया था कंसिस्टेंट, पहले एक बार बता देता हूँ आपको कंसिस्टेंट कहाँ का आता है, जहाँ एक कम से कम एक सॉल्यूशन हो या फिर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब या तो इंटरसेक्ट होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, ये कंसिस्टेंट के एग्जांपल हैं। और इनकंसिस्टेंट क्या है, ओनली पैरेलल वाले। तो ये मैं एक बार दोनों के क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, बाकी के क्वेश्चन अपने आप करना। तो अगर आप फर्स्ट चेक करोगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट कि 3x + 2y = -5, सॉरी 5 ही कर लेता हूँ क्योंकि माइनस का सी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप सी प्लस का मान लेना है। 2x - 3y = c।
तो जस्ट रफ यूज कर रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से काम करना है इसका। कि मैं चेक करूँगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, इज इक्वल टू C1/C2 है। अगर आप इनको चेक करोगे तो 3/2 इज इक्वल टू 2/-3, क्या ये अनइक्वल हो गए ना। तो यहीं से हम ये शो कर देंगे कि क्या कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो इसका कारण क्या है, ये कंसिस्टेंट का एग्जांपल है, ठीक है। तो एक बार इनकंसिस्टेंट का और कर देते हैं एक बार, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सेकंड पार्ट चेक कर लो, थर्ड का सेकंड। 2x - 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। और 4x - 6y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो एक बार तो मैं सारे इक्वल शो करके दिखाने। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो मैं A1 मान लूँ 2 और A2 मान लूँ 4 इज इक्वल टू 3 -3/-6 इज इक्वल टू 8/9। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 1/2 और ये नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो ऐसा रेशियो आपने कहाँ कंपेयर किया था, आपने पैरेलल लाइन में शो किया था। पैरेलल में क्या था, नो सॉल्यूशन, और जिसमें नो सॉल्यूशन हो वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लेके, बाकी क्या अपने आप करना। मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि 3/2/9 तो 1/6, ये भी 1/6 हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपका कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये क्या कंसिस्टेंट है, ये कोइंसिडेंट बनेगी तो ये भी कंसिस्टेंट है। और ये 1/3, 2/3 और 8/2 ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। ओनली इनकंसिस्टेंट का एक ही क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बताना है इसमें भी, क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और कंसिस्टेंट है तो ग्राफ में सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन करते हैं। तो पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। 1/2 1/2 1/2 ये सोल्व करना हमने, ठीक है। एंड 1/3 1/3 1/2 ये इनकंसिस्टेंट, तो ये सोल्व नहीं करना हमने। नेक्स्ट 2/4 1/2 1/2 ये भी सोल्व नहीं करना, ये भी इनकंसिस्टेंट क्योंकि पैरेलल लाइन का शो कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट 2/4 2/4 2/5 ये भी इनकंसिस्टेंट है, तो ये भी सोल्व नहीं करना। ओनली वन सोल्व करना, फर्स्ट वाला। तो फोर्थ का फर्स्ट हम सोल्व करते हैं क्या कि x + y = 5 दे रखा है, 2x + 2y। पहले तो आपको कंसिस्टेंट शो करना है। कैसे शो करोगे कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 ये शो कराना है, ठीक है। तो एक बार 1/2 मान लेता, इधर भी 1/2, इधर भी क्या 5/10। तो इसको कट करोगे तो 1/2 शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंट किस में बताया था मैंने, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसको मुझे क्या यूज करना, ग्राफ में शो कराना है।
कि ग्राफ में शो कराने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, एक्स वाई तो ये मेरी L1 है और ये मेरी क्या है, L2 है। ठीक है, तो चलो शो कराते हैं अपना ग्राफ में क्या सोल्व कि एक्स वाई, अगर मैं x को 2 मानूँ y 3 आ जाएगा, अगर x को 3 मानो तो y 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी सेम कंडीशन, आप और कुछ मान सकते हो। अगर मैं x को 4 मानूँ तो y 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x को 1 मानूँ y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट मान लिए। अब इसके पॉइंट अलग से लिख देता हूँ मैं कि एक तो 2 3 है और एक क्या है, 3 2 है। इधर एक तो 4 1 है और एक क्या 1 4 है। तो इसको ग्राफ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ था, तो हम फोर्थ का शो कर रहे हैं। तो 3 और 4 लास्ट हैं बस, तो माइनस से बच गए। ठीक है, तो ये 1 है एक्स लाइन पर, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 5 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा मानो तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट लाइन का चेक करते हैं कि 2 3, एक तो 2 3 ये पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या, 3 2 ये पॉइंट है। तो एक बार इस लाइन को मिला दो कॉर्नर से कॉर्नर, हर एक तो ये कौन सा पॉइंट है, 2 3 का, ये 3 2 का। ठीक है, और ये लाइन कौन सी मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट लाइन सो तो नेक्स्ट लाइन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के पॉइंट क्या क्या, 4 1 और 1 4, 4 1 ये वाले और 1 4 ये वाले। तो आप देखोगे ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर सोल हो रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, एक दूसरे के ऊपर लाइन क्या आ रही है, शो हो रही है। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये जो ब्लू लाइन ली, ये एक बार पॉइंट लिख देता हूँ 1 4 और ये 4 1। तो ये आपका ग्राफ पे शो हो गया। तो ठीक है, तो समझ गए कोइंसिडेंट लाइन कैसे यूज होती है कि एक दूसरे के ऊपर शो हो जाए, वो कौन सी लाइन होती है, ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, तो ये आपका सोल्व करना था। तो ब्लू कलर वाली लाइन है आपकी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, तो ये मेरा ग्राफ था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक मिनट, ये जो थर्ड पार्ट है ना आपका, थर्ड पार्ट ये कंसिस्टेंट है भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको खुद सोल्व करना, डू योर सेल्फ। अब मैं फिफ्थ का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। फिफ्थ कि बोला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है कि लेट जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो मैं x मान लेता हूँ कि x बी द लेंथ ऑफ गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगल है ना, और y बी द ब्रेड्थ
या फिर आप विड्थ कह दो ऑफ गार्डन। ठीक, तो क्या बोला कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, इसका मतलब क्या 1/2, और इन टू में 2 पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, तो मतलब x प्लस वाई। ठीक है, ओके, ये है। तो इसको हम कट कर देंगे तो क्या है मेरा x प्लस वाई आ गया। तो एक बार यहाँ तक की लाइन को आप थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन में सोल्व होगा। इस 36 मीटर, ये कितना है 36 मीटर। ओके, तो ये मेरी क्या आ गई, फर्स्ट लाइन आ गई, या इक्वेशन आप कह सकते हो। अब बोला कि या सेकंड इक्वेशन यूज करने के लिए होगी कि लेंथ इज 4 मीटर देन विड्थ। क्या बोला कि लेंथ जो है ना वो विड्थ से कितनी बड़ी है, 4 मीटर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x जो है ना वो y से, y में कितना जोड़ देंगे 4। ठीक है, तो एक वो गलत हो गया थोड़ा, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा, तो मतलब बोला कि विड्थ तो है ना जो x प्लस 4 है, विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, विड्थ तो ठीक है, तो आप चेक करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -4 कह सकता हूँ, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था। सेम काम ये किया है, ये हम मैं सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या करना, डायमेंशन ऑफ गार्डन निकालना। मतलब डायमेंशन क्या होता है, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो आपकी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ये मेरी L1 मान लो कि x प्लस वाई इजिकल टू 36, और इधर क्या मान लो x माइनस वाई इजिकल टू -4। तो x y और इधर भी एक्स वाई बॉक्स बना लो। तो x प्लस वाई 36 है, तो कुछ पॉइंट मान लो कि मैं मान लेता हूँ, एक तो 18 मान लो। ठीक, 18 मान लिया। ओके, और मतलब नज़दीक के मान लो, ज़्यादा लंबे मत मानो कि 16 और 20 मान लेता हूँ। ठीक है, वाई 20, और इधर क्या मानो x, अगर मैं 1 लूँ, अगर x 1 लो तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, 1 माइनस का होगा तो -4 -1 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो प्लस का 5 आ जाएगा। 2 लो तो कितना आ जाएगा, 6। आप एक काम करो, इवन नंबर ले लेते हैं। अगर मैं 4 लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इवन नंबर का क्यों लिया ये भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि हम जो भी पॉइंट रखेंगे वो इवन नंबर में पॉइंट रखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा आपका। तो यहाँ से पॉइंट क्या लिए, 18 लिए, लंबा तो जाएगा यार, 16 20 है जो भी। तो ये 4 8 और ये 2 6। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालेंगे। क्या आएगा आंसर मेरा, तो माइनस में नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा लेंथ सा बनेगा। बीस है ना लास्ट, तो हम 20 पे यूज करेंगे एक बार। ये 20, ये 18। ठीक है, तो ये आगे 16 हो जाएगी आपकी, 14 ये आपकी, 12 ये आपका, 10 मान ले, ये आपका 8, ये आपका 6, और ये आपका 4, ये आपका
टू, ये आपका 1 मान लेते हैं और यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट का शुरुआत कर देते हैं 18 तक। ठीक है, चेक करते हैं, कोई बात नहीं। 1 नहीं, ये 2, तो यहाँ से स्टार्टअप करना अपने। ठीक है, नीचे वाले को भूल जाओ क्योंकि 2 का गैप दिया सारा। तो ये 1, ये 2, ये 2, ये 4, क्योंकि 2 का गैप देना है। ये 6, ये 8, 10, 12, 14, 16 और 18, आगे 20। ठीक है, तो पॉइंट मैच कर दे 18, 18। तो ये 18 एक्स कोऑर्डिनेट को और 18 वाई कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर मैच हो रहे हैं। ठीक है, और 16 और 20, ये 16 और ये 20। ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं अपने, मतलब एंड से एंड मिला दो सभी। ठीक है, तो एज इट इज उधर चला जाएगा। नेक्स्ट, ये तो 5, 6, 7 हो गए। अच्छा रहे, चलो ठीक है। 7th क्वेश्चन, सॉरी चाहता हूँ जो भी मैंने बात की आपको, तो इसके लिए सॉरी। 7th क्वेश्चन चलाता हूँ कि x माइनस वाई, 2 इक्वेशन दे रखी कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी क्या दे रही है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो डिटरमाइन करना कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो भी इस पर ट्रायंगल बनेगा उसके लिए दिस लाइन एक्स एक्स एंड शेड ऑफ ट्रायंगल रीजन, जो ट्रायंगल बनेगा उसको शेड करना है। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन बना देता हूँ, -1 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये मेरी L1 है और ये मेरी क्या है L2 है। ठीक, तो बॉक्स बनाओ तो x y, इधर भी x y, तो इधर x की वैल्यू अगर मैं 1 मानूँ तो y की वैल्यू 0, क्योंकि 1 उधर जाएगा -2, सॉरी, तो y 2 हो जाएगा। -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल 2। अगर x की वैल्यू 0 मानूँ तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इधर मैं x की वैल्यू कुछ भी मानूँ कि अगर 4 मानूँ, x की वैल्यू 4 मानो, 3 4 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, तो y की वैल्यू 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 मानो 6, तो 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 बचेगा, 2y की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 3। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में शो करते हैं एक बार। सेवंथ का ग्राफ, तो 7th का ग्राफ क्या है, पहले इनके पॉइंट ले लेता हूँ 1 2 और 0 1, इधर 4 0 एंड 2 3। ठीक है, तो अपना ग्राफ शो करते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है। इधर 1 2 3 4 5 5 ले लीजिए। ठीक है,
तो मैं लाइन 1 के लिए उठा रहा हूँ 1 2 और 0 1 1 x 1 और y 2, ये 1 2 है, ठीक है, और 0 1 0 1 ये वाला, तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं आपके 1 2 और ये 0 1। अब दूसरी लाइन के पॉइंट उठाता हूं मैं 4 0 और 0, तो ये वाला, ठीक है, तो 2 3 2 3 2 और ये, ठीक है, ये 4 0 और ये 2 3, और ये जो लाइन गई है ये कौन सी थी आपकी x माइनस वाई इजिकल टू -1। अब इसको मैच करते हैं अपना, ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ये कौन सी है अपनी 3x प्लस 2y इजिकल टू 12। तो इधर क्या पॉइंट हो जाएगा, इधर ये 0 ये -1, ठीक है, तो आप चेक करोगे तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा -1 और y कितना है 0, y कितना है 0, ठीक है, ये 2 3 है 4 0। तो अगर मैं चेक करूं कि आपका रेक्टेंगल कौन सा बना है, तो हमें शेड भी करना, मतलब छाया करनी है उन पर, रेक्टेंगल पे, ट्रायंगल पे, सॉरी, तो जहाँ ये मैंने लाइन खींची नहीं आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। इसके वर्टेक्स बताने, तो वर्टेक्स क्या आएंगे इसके, वर्टेक्स कौन कौन से हैं अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल के वर्टेक्स कौन कौन से आप देखोगे तो मेरा ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट मान लेता हूँ, ये सी पॉइंट मान लेता हूँ, तो मेरा ए पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट पे क्या आएगा 2 3, सॉरी 2 3 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, क्या आएगा ये पॉइंट पर -1 और 0, ठीक है, और बी पॉइंट पे क्या आएगा 2 3, और सी पॉइंट पे क्या आएगा 4 0, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके जो मैंने पीडीएफ जो मैंने सोल्व किया, इंट्रोडक्शन दिया, उसकी पीडीएफ में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो 3.1 की 3.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था, जिसने नहीं देखी उसकी वीडियो लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ आई होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।